सभी को प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैं सिडनी से एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु टैरोट कंसल्टेंट। आज मैं आपसे बात करूंगी कि मीन राशि के ऊपर सैटर्न की साढ़े साती 2022 में कब स्टार्ट होने वाली है, कब फिनिश होने वाली है, उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं और आप लोगों को अपनी सैटर्न की साढ़े साती को अच्छे से मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, मीन राशि के ऊपर सैटर्न की साढ़े साती का फर्स्ट फेज 29 अप्रैल 2022 को स्टार्ट होगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो एक्वेरियस साइन में आएंगे 29 अप्रैल 2022 को। तो आप लोगों का सैटर्न का साढ़े साती का फर्स्ट फेज स्टार्ट होगा। प्रथम चरण की जो साढ़े साती कहते हैं, चढ़ती हुई साढ़े साती जो कहते हैं, वो स्टार्ट होगी 29 अप्रैल 2022 को। लेकिन 12 जुलाई 2022 को ही सैटर्न वक्री होंगे और फिर से मकर राशि में आ जाएंगे और वो वहां पर 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। तो देखा जाए तो 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक ही आप लोगों को सैटर्न की साढ़े साती का प्रथम चरण रहेगा। मई, जून और जुलाई के 12 डेज, तो 2 मंथ 13 डेज। तो फिर अगेन आप लोगों को सैटर्न की साढ़े साती का प्रथम चरण कब चालू होगा? 17 जनवरी 2023 को एग्जैक्टली आप लोगों को फिर से सैटर्न की साढ़े साती का प्रथम चरण चालू होगा। मीन्स ओनली 2022 में मई, जून और जुलाई के 12 डेज, बस इतने ही दिन आप लोगों को सैटर्न की साढ़े साती का प्रथम चरण सैटर्न की साढ़े साती रहेगी। उसके बाद डायरेक्ट 17 जनवरी 2023 को स्टार्ट होगी। क्वेश्चन ये आता है कि अगर 17 जनवरी 2023 को ही रियल में वो 2.25 महीने छोड़कर सैटर्न की साढ़े साती का प्रभाव आने वाला है, तो ये वीडियो अभी क्यों देखें? नहीं, आप लोग बहुत लकी हैं अगर ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उससे आप अपना माइंड सेट अच्छे से कर सकते हो और अपनी सैटर्न की साढ़े साती को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सैटर्न जब वक्री होकर मकर राशि में भी आएंगे तब भी हो सकता है आपको कुछ समय तक सैटर्न की साढ़े साती का प्रभाव रहे। वो क्यों? क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो चंद्रमा गोचर करते समय जब भी हमारे सैटर्न से 45 डिग्री में आ जाते हैं तो सैटर्न की साढ़े साती चालू हो जाती है। तो यदि आपके चंद्रमा की, आपके नेतल चंद्रमा की डिग्री ऐसी है कि उससे 45 डिग्री में आ रहे हैं सैटर्न आपके 11th हाउस में भी रह के, तो उस समय तक भी आपको सैटर्न की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। दूसरी बात यह है, आप लोगों को जानना यह बहुत जरूरी है कि सैटर्न की साढ़े साती में सबसे ज्यादा जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। चाहे किसी की भी सैटर्न की साढ़े साती हो, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सैटर्न चंद्रमा के क्लोज आने लगते हैं। तो ये माइंड सेट रहना रखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और जो है वो प्रेशर बहुत आएगा। और यदि हम सैटर्न की साढ़े साती के पहले से, अगर हमारा नेचर ऐसा है कि हम बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत फोकस टाइप के पर्सन है और बहुत डिसिप्लिन में है, तो आपकी सैटर्न की साढ़े साती कब आएगी और कब जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है सैटर्न की साढ़े साती में। स्ट्रगल्स आते हैं लेकिन विन होकर निकलते हो। लेकिन वहीं पर यदि सैटर्न की साढ़े साती के पहले अगर आप लेजी हो, आप इतने फोकस नहीं हो, आप कंफ्यूज रहते हो, आपको पता नहीं क्या करना है, तो सैटर्न की साढ़े साती के फर्स्ट फेज में अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो सैटर्न की साढ़े साती के सेकेंड फेज में क्या होगा,
आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां से आपको कुछ नहीं नजर आएगा, और सैटर्न की 7.5 के थर्ड फेज में आप फिनिश हो जाओगे। और यहीं पर यदि आप बहुत कर्मठ पर्सन हो, बहुत फोकस पर्सन हो, तो सैटर्न की 7.5 के फर्स्ट फेज में आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, प्रेशर भी रहेगा, लेकिन वो प्रेशर आप अच्छा फील करोगे, मतलब उस प्रेशर में आप कुछ कर पाओगे। और सैटर्न की 7.5 के सेकंड फेज में आपको रिजल्ट मिलेंगे और थर्ड फेज में आप सेटल हो जाओगे। तो कुल मिला के कहा जाए तो सैटर्न की 7.5 में एक्चुअली सैटर्न कर्म प्रधान प्लैनेट है। चंद्रमा से क्लोज, चंद्रमा के ऊपर गोचर करके वो आपके मन को प्रभावित करके, आपके ब्रेन को प्रभावित करके आपके गलत डिसीजन होते हैं, उस वजह से हमको लॉस होता है, वेल्थ का लॉस होता है, हेल्थ का लॉस होता है। तो सैटर्न कार्मिक प्लैनेट है, तो आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको सैटर्न की 7.5 में रिजल्ट मिलेंगे। और बात अभी से ही सैटर्न की 7.5 के स्टार्ट होने से पहले आप लोग मेडिटेशन की आदत डाल लीजिए, क्योंकि जब सैटर्न की 7.5 होगी तो उसका मैंने जैसे कि कहा कि एक तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है दिमाग में और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो आपको अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन कीजिए, अगर माता आपकी साथ होती हैं तो उनकी ब्लेसिंग लेते रहिए, और सैटर्न को ठीक करने के लिए अपने कर्मों को ठीक रखिए। और दूसरी बात, सैटर्न की 7.5 में आप डिसीजन गलत ना लें, इस वजह से आप लोगों को प्राणायाम करते रहना चाहिए। और सैटर्न की 7.5 में जो आप अचीव कर लेते हो वो आप कभी लूज नहीं करते हो, वो आपके साथ लाइफ टाइम रहता है। और सैटर्न की 7.5 में ही जो आपसे चला जाता है वो फिर आपके साथ कभी नहीं रहता है। अगर हम ये बात करें कि मीन राशि का सबसे अच्छा फेज कौन सा होगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि कोई कहता है उतरती 7.5 अच्छी होती, किसी की चढ़ती 7.5 अच्छी होती। आप लोगों का कौन सा फेज ज्यादा अच्छा होता है? मीन राशि के लिए सैटर्न की 7.5 का प्रथम चरण अच्छा होता है, क्योंकि सैटर्न उसमें अपनी एक्वेरियस राशि में होते हैं, उसके बाद तो वो अपनी सम राशि में होते हैं, और उसके बाद वो अपनी नीच राशि में होते हैं। होप इससे आपको कोई नॉलेज मिला हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।